दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सपायरी से पहले यानी कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अगर आएगी तो कितने लेवल तक आ सकती है। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे मार्केट या निफ्टी जाता है तो आपको जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई देता है। तो वो सारे लेवल हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और मार्केट कितने दिन कंसोलिडेशन करेगा इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे कि मार्केट कल कैसा मूव दे सकता है। अगर हम बात करें आज के मार्केट एट 11 की वीडियो की, तो मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। विक्स जंप किया है तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी यहाँ पे रही। हम खुले ऊपर मूव किया, फिर हम गिरे, फिर हमने एक ऊपर मूव किया और फिर हमने एक शार्प सेलिंग दिखाई और फिर हमने एक स्ट्रेट मूवमेंट दिया और फिर हमने शार्प सेलिंग दिखा के अराउंड 17,345 के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है, सेम चीज़ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर भी होती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वॉलेटाइल था बट निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। बट अगर बैंक निफ्टी की देखा जाए तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है विक्स जंप किया है यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि मार्केट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में मार्केट ने कितनी बेहतरीन रैली दिखाई है। आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगी। जुलाई मंथ में आप 33,000 पे थे और आज हम 38,000 पे क्लोज हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट आपको कितने ट्रेडिंग सेशन में, अराउंड 22 से 23 ट्रेडिंग सेशन में आपको मार्केट चलता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगले 2-3 दिन आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को। रिफ्रेश किया है ऑप्शन चेन डाटा। अब आप यहाँ पे देखो 17,400 की कॉल पे आपको 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,300 की कॉल पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यानी 17,300 400 पे कॉल राइटर थोड़े से कॉन्फिडेंस हैं, उनको एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से मार्केट एकदम से रॉकेट की तरह नहीं जाएगा जैसे अभी जा रहा था पिछले 2-3 दिन से। ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पे टाइम लेके जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, रिट्रेसमेंट आएगा, फिर हाई हाई लगेगा, फिर रिट्रेसमेंट होगा, इस तरीके से जाएगा यानी वॉलेटिलिटी दिखाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेंगे भी लेकिन घटेंगे भी तेजी से। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। 17,300 की पुट पे देखते हैं 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे आपका 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो ओपन इंटरेस्ट 51 लाख का 300 की पुट पे खड़ा हुआ है इसको शिफ्ट होकर ऊपर आना पड़ेगा। यानी अगर 17,400 की पुट पे अगर 30 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ही आपको यहाँ पे निफ्टी फिर 17,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज 17,400 420 के आसपास निफ्टी अटकता हुआ दिखाई आपको देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था नेगेटिविटी कब आएगी, 17,200 के नीचे जाओगे तब आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि यहीं पे एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे खड़ा हुआ है, इसके नीचे जाएगा तो ये पुट राइटर्स को प्रॉब्लम होगी और ये अपनी अनवाइंडिंग की वजह से क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग की का प्रेशर मार्केट को नीचे ले जा सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो आज भी हमने एक वॉलेटिलिटी देखी थी तो ये वॉलेटिलिटी आपको कंटिन्यूसली 1-2 दिन और देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है परसों के ट्रेडिंग सेशन में और आपको ऑलरेडी आपने 2 दिन अच्छा मूव दे दिया है तो जाहिर सी बात है मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज होगा तो बहुत अच्छी बात है और थोड़ा सा वॉलेटाइल यहाँ पे रह सकता है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ यहाँ पे डाउ फ्यूचर की करेंटली सिचुएशन देखूँ तो यहाँ पे हम मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं और आप देखो यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में आपको इंडिया विक्स भी करीब करीब 6% आज भी जंप होता हुआ दिखाई दिया है। यानी 2 ट्रेडिंग सेशन में अराउंड ये 14-15% जंप कर गया है। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे हॉल्ट करेगा और हो सकता है यहीं पे ये टॉप बनाने की कोशिश करे। टॉप बनेगा नहीं बनेगा ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, बट यहाँ पे आपको मार्केट हॉल्ट करता हुआ दिखाई देगा 17,400 450 के आसपास। हो सकता है 17,350 के आसपास ही यहाँ पे, यानी जो आज का हाई बना वही आपके लिए अभी टेम्पररी हाई रह सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब आप सीधा सा सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। अब आपको दिख रहा है
अभी तक मार्केट अपने किसी भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है इसने, ठीक है ना, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो अगर ये 17,220 के नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है इट इज़ द फर्स्ट साइन कि मार्केट ने क्या किया है, अब प्राइस एक्शन चेंज होने की गुंजाइश यहाँ पे बनाई है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 17,200 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, क्योंकि 220 का जो नेक्स्ट लेवल ही है वो 17,200 है, 17,200 के नीचे जाएगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट ओपन होगा वो सीधा सीधा आपका 17,050 का ओपन होगा। ये बीच में छोटे छोटे टारगेट भी हैं, लेकिन अगर 17,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 17,050 टारगेट आपके लिए इमीडिएटली खुलता हुआ दिखाई देगा, जो कि धीरे धीरे आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर 17,050 के नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये एक गैप है जो कि 16,950 तक का है। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि यहाँ से नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। थोड़ी सी भी अगर ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि वो भी 10-12% चले हुए हैं, 2-3% की प्रॉफिट बुकिंग आई तो आपको भी देखने को मिलेगी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब नीचे प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे अगर देखा जाए तो देखो अभी तक यहाँ पे जो मार्केट क्या कर रहा है, आपका जो प्राइस एक्शन है वो आपका कैसा बन रहा है, हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। अब या तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करे फिर ये ब्रेकआउट दे ऊपर, या फिर ये एटलीस्ट इस रैली का हाफ रिट्रेसमेंट करे, और हाफ रिट्रेसमेंट अराउंड आता है आपका 16,950। तो 16,950 आपके लिए एक अच्छा लेवल होगा बाइंग का। वहाँ से अगर मार्केट दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो हम बाय करके काम करेंगे। बट फिलहाल जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उस लेवल पे हमें थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना है। यहाँ पे कभी भी थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, जैसे आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, ठीक है। हम एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, एग्रेसिव बाइंग का लेवल अब हमारे पास फिलहाल अभी नहीं है। लेट देम मार्केट को एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन इस चैनल के अंदर कामकाज करने दीजिए, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कंसोलिडेशन करने दीजिए। फिर अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा और 17,500 को निकालता है तो अनदर 300 पॉइंट की जगह हमारे पास खुलेगी, तब हम यहाँ पे एग्रेसिव होके बाइंग करेंगे। तो कल के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 17,200 नीचे की तरफ और अराउंड 17,400 ऊपर की तरफ। तो ये 200 पॉइंट की जो जोन होगा इसमें मार्केट 1-2 दिन हॉल्ट करता हुआ दिखाई देगा, या फिर थोड़ी बहुत नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है आपको, ठीक है। इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा और इसी पॉइंट को लेके आपको काम करना है। अगले 2 दिन आपको अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख के कामकाज करना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और वॉलेटिलिटी में आप फंस जाओगे और अनवांटेड लॉस कर बैठोगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से ये जो लो बना था अराउंड 17,240 का लो बना, और यहाँ से निफ्टी रिकवर होकर कहाँ पहुँच गया, 17,390, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का यहाँ पे मूव था। उसके बाद विद इन 10 to 15 मिनट्स में इसने ऑलमोस्ट ये जो 90 पॉइंट का मूव था पूरा डाइल्यूट कर दिया था, ठीक है ना। तो इसी वॉलेटिलिटी में आप फंस सकते हो, तो थोड़ा सा 1-2 दिन आपको थोड़ी सी शांति रखनी है। उसके बाद जब विक्स दोबारा से नीचे आएगा और एक मार्केट दोबारा से ट्रेंड बनाएगा तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 38,000 के ऊपर आई है, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। अगर देखा जाए तो 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर कल भी आ जाती है तो बैंक निफ्टी के लिए जो नए टारगेट ओपन होंगे वो आपके ओपन होंगे अराउंड 38,800 और 39,400 के टारगेट आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली इसने 38,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करी है, लेकिन ऊपर के लेवल से सेलिंग तुरंत ही आ रही थी। बट प्रोविजनल क्लोजिंग के हिसाब से 38,020 के आसपास की क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 38,200 के ऊपर अगर ये कामकाज करने लगता है तभी आपको बाय करना है, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और ये स्विंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस स्विंग के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर जाहिर सी बात है पहला टारगेट आपके पास दोबारा से 37,650, और 37,650 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास जो है वो है आपका 37,500, और 37,500 के बाद 37,340। बैंक निफ्टी के लिए जो ये टारगेट है ना, ये सारे बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं, ठीक है ना। इनको आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर से वन वे में बैंक निफ्टी फिलहाल थोड़ा सा गिरेगा नहीं, ये चीज़ समझ लीजिए। थोड़ा स्लो स्लो ही ये नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और थोड़ा कंसोलिडेशन ये इसी जोन के अंदर कर सकता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। और 37,500 के नीचे जाता है तो फिर आपको 250-300 पॉइंट थोड़ा सा फास्ट गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। बट जब तक ये अराउंड 37,650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, ये चीज़ आप क्लियरली
समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, तो सिचुएशन अभी देख लेते हैं। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं, कैसा ट्रेड कर रहे हैं। करीब देखो ग्लोबल मार्केट भी अगर देखा जाए तो एक अच्छे मूव के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। अभी डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है और आपका नैस्डैक फ्यूचर करीब 121 पॉइंट कामकाज कर रहा है नेगेटिव में। ठीक है, अब आपके लिए देखो सिंपल सी चीज़ ये है, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और ये एक ब्रेक यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि 13,000 का लेवल है। जाहिर सी बात है, अब ये जो एक डब्लू है जो बड़े टाइम फ्रेम में बना हुआ है, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट कब आएगा, 13,000 के ऊपर। अगर 13,000 के ऊपर ये टिक गया तो 13,500 तक जा सकता है। ठीक है, नेगेटिविटी कब आएगी, जब हम ऑलमोस्ट 12,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ पे नेगेटिविटी आती हुई दिखाई देगी। तो आपको ये ध्यान चीज़ रखना है कि 12,500 के नीचे जब तक नैस्डैक नहीं जाता है तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम गुजारे। ठीक है, और जाहिर सी बात है नीचे से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, 11,000 पॉइंट से 13,000 पहुँच गया, 2,000 पॉइंट की रैली है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज जा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी रीज़न से 12,000 के नीचे गया तो आपको दोबारा से शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्विंग है जो इसको होल्ड करा सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये दोबारा से नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रेंड के लिए अच्छी बात यही रहेगी कि ये 12,500 के नीचे ना जाए। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।